Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। कल हमने पेज नंबर 97 और 98 पढ़ा था, वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम पेज नंबर 99 और 100 पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब आपने टेबल याद कर ही ली होगी, अब आगे का पोर्शन हम करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस को हमें फिल करना है, बड़े ध्यान से समझना। बॉक्सेस को कैसे फिल करेंगे? 20 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएंगे। 20 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएंगे। और 30 में आंसर 0 लाने के लिए हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएंगे। आगे ध्यान से देखना है, 0 लाने के लिए 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर 0 आएंगे। क्योंकि आपने कल जब मैंने पढ़ाया था तो 0 से किसी भी संख्या को या किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आने वाली प्रक्रिया देखी है। तो कहने का मतलब 0 लाने के लिए 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, या 0 अगर पहले दे रखा तो किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को, और इन दोनों का आंसर भी यहाँ 0 आएगा। और इन दोनों 6 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएंगे, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आते हैं। अब आगे ध्यान से समझना है हमें, बड़े ध्यान से समझोगे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी, 1 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, 2 की अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख के कर रहा हूँ। 2 की टेबल आप 3 टाइम्स बोलिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको 6 लिखना है, बहुत ईजी है। 2 की टेबल फिर 2 टाइम बोलेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी, पर ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे। 2 10s और 3 1s, इसको इससे मल्टीप्लाई 6 1s होंगे, 4 10s होंगे। 4 10s का मतलब यहाँ 40 होता है, और 6 1s का मतलब यहाँ 6 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 46 आएंगे, तो भी आंसर वही आएंगे। तो कहने का मीन्स ये है, आपको ये अच्छी तरह मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। अब आगे फिर ध्यान से देखना है, नीचे बड़े ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ बहुत ईजी में समझ में आ जाएगी। देखो 2 की टेबल 3 टाइम बोली है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 46 हमारा आंसर आता है। 3 1s इंटू 2 इक्वल्स टू 6 1s। 2 10s इंटू 2 इक्वल्स टू 4 10s। 4 10s प्लस 6 1s इक्वल्स टू 4 10s का मतलब 40, 6 1s का मतलब 6, और दोनों का यहाँ 46 आ गया। अर्थात 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 46 आएंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम फिर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई में करके दिखाऊंगा आपको, बड़े ध्यान से समझना है। और ध्यान से समझोगे तो बेटा कोई चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में, सब कुछ संभव है यदि ध्यान से समझेंगे तो। 313 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। 3 की टेबल 3 टाइम्स बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 लिख दिया। फिर इससे ये मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद में इसको इससे, मतलब 3 की टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ 3 लिख दिया। फिर इसको इसी से, तो 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ तक आपको क्लियर, यानी कि अपने आंसर आए 939। ये ऐसे कर रखा, 3 1s इंटू 3 9 1s, 1 10s इंटू 3 यानी 3 10s, 3 100s यानी कि 3 इंटू 3 यानी 900s, 900s का मतलब 900, 3 10s का मतलब 30, और 9 का मतलब 9 यानी 939। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब आगे ध्यान से समझना है हमें, और बड़े ध्यान से ही सब कुछ करना है। 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 112 ही आएंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने से कोई आंसर चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे यश। 230 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने से 0 ही आते हैं, इसलिए यहाँ हमने यश लिख दिया। अब 312 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आएंगे, ये आएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 324 आएंगे, ये गलत है, इसलिए यह नो। अब इसके बाद में हमें 423 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 846 आएंगे, बिल्कुल यहाँ यस। इसके बाद में 989 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 988 आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने से ये संख्या चेंजेज नहीं होती है, जबकि यहाँ 89 है या 88 है, इसका मतलब ये नहीं आएंगे, या नो। 142 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 आते हैं, जबकि यहाँ 142 लिख रखा है, इसका मतलब ये भी नो। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है, और क्लियर समझ में आ गया हो तो आगे का प्रोसेस ध्यान से समझना है। अब देखो ध्यान से आगे का प्रोसेस, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से समझना, और ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी बेटा। 3 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ तक क्लियर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे हम। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3। 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। अब आगे चलते हैं। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। 2 की टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ हम 8 लिख देंगे। 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, यहाँ 2। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4। क्लियर यहाँ तक भी। अब आगे चलते हैं हम। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ 8 लिख देंगे। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख देंगे। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 की टेबल 0 टाइम बोलेंगे तो 0 लिख देंगे। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 1 टाइम्स बोलेंगे 2 1 जा 2। 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।